गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने आपको साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बताया था, है ना। साइक्लिक प्रोसेस जो कि आपका हम लोगों का 5वां प्रोसेस था। तो आज हम लोग साइक्लिक प्रोसेस या यूं कहो कि आज सारे प्रोसेस के ऊपर ढेर सारा हम लोग कॉन्सेप्ट को फिर मिक्स करेंगे। और ये काम कैसे होगा? प्रॉब्लम्स के थ्रू होगा। इसके अलावे एक और जो लोग कहते हैं इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दरअसल ये अपने आप में कोई प्रोसेस नहीं है। जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। हम लोग करते क्या है कि मैथमेटिकली हमने ये 5 टाइप को डिफाइन कर लिया, बट यू नो दैट कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए हम लोग कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। तो इसलिए बच्चों इस सारे अलग अलग मतलब अनडिफाइंड प्रोसेस का एक ग्रुप बना दिया जाए, उनके लिए एक कॉमन इक्वेशन दे दिया जाए। दरअसल ये सचमुच में कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे प्रोसेस को हमने इंक्लूड कर लिया, इंक्लूडिंग ये जो हमने 4 पढ़े, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। इसके अलावे भी और जितने जनरल प्रोसेस है सारे इसी में हैं। मतलब इन सभी के लिए हम लोग एक कॉमन इक्वेशन लिख सकते हैं और वो इक्वेशन समझो उसी का नाम हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पहले हम लोग 5 to 10 मिनट्स इसके ऊपर काम करेंगे। हालांकि अगर ये पॉलीट्रॉपिक का प्रोसेस आप नहीं भी जानोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जनरल बता रखा है कि कोई भी प्रोसेस हो, जो कोई भी इस वर्ल्ड में प्रोसेस हो, वो पहले तो आप Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U तो उसको फॉलो करना है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम पूछता है एग्जाम में तो मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे तरीके से बता रखा है कि Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस। डेल्टा U की जगह मैंने आपको पहले ही बता दिया है F/2NR डेल्टा T आप लिख सकते हो किसी भी प्रोसेस के लिए। W के लिए भी आपको मैंने जनरल इक्वेशन बता दिया है, PdV का इंटीग्रेशन। Q के लिए हमने बता रखा है आपको NC डेल्टा T आप रख सकते हो। और साथ ही साथ ये सारा काम किसके लिए कर रहे हो आप? आइडियल गैस के लिए। तो PV इक्वल्स टू nRT भी आपके पास हमेशा है। तो कहने का मतलब है कि जिसको इन सारे इक्वेशंस की जानकारी है वो तो कैसा भी प्रोसेस हो उसके लिए कुछ भी कैलकुलेट करना हो, चाहे मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी हो, जनरली वही पूछता है बच्चों, वो हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, तो ये काम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं जिससे कि हमारा काम बहुत आराम से हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलो तो आज हम लोग देखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पहले, और उसके बाद हम लोग वापस सारे प्रोसेसेस को मिक्स करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक साइक्लिक प्रोसेस को जो पीवी डायग्राम पे दिया हुआ है उसको वीटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको पीटी में, ये मैं सारी चीज़ें अभी आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी पढ़ाई शुरू करें। चलो तो आज पहला हेडिंग जो अपना होगा सिंपल सा, वो ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब देखो नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। मतलब ये सारे प्रोसेस को अपने अंदर रख लेगा, मतलब इसी से सारे प्रोसेस समझो एक तरीके से निकल रहे हैं। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है ये कोई, जैसे मान लो आइसोबारिक में हमने बोल दिया प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में बोल दिया वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसा स्पेसिफिक इसमें कोई एक चीज कांस्टेंट नहीं है। इसमें ये सारे इसी के हिस्से हैं। तो इसका जो जनरल इक्वेशन है, देखो जनरल इक्वेशन जो इसका इक्वेशन है बच्चों वो क्या है? PV टू द पावर x, प्रेशर इंटू वॉल्यूम पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन है। अब ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब कि आप x की वैल्यू दी जाएगी। तो तुम कहोगे कि सबसे पहले तो मेरे को उन प्रोसेसेस के बारे में बताइए जो हमने पढ़ रखा है, क्या वो यहां से आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। मान लो इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट,
तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट याद होगा आपको, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये पॉलीट्रॉपिक का इक्वेशन देखो आइसोथर्मल की तरह काम करने लगेगा। कब? जब x की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लें, तो x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो वॉल्यूम का पार्ट 0, तो ऑटोमेटिकली बच्चों P इंटू वॉल्यूम का पार्ट 0 हो जाएगा, तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो आप बताओ प्रेशर कांस्टेंट कब होता है? तो प्रेशर कांस्टेंट होता है बच्चों कब? आइसोबारिक प्रोसेस। आ रही है बात समझ में? ठीक इसी तरीके से बच्चों अगर x की वैल्यू गामा के इक्वल हो जाए तो x की वैल्यू गामा, तो ये हो जाएगा पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। देख रहे हो ना, गामा याद है ना गामा। अब देखते हैं, तो कहोगे देखो आइसो कर दिया, आइसोबारिक कर दिया हमने, एडियाबेटिक कर दिया। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, कितनी हो जाए? इनफाइनाइट, तो कहोगे अब क्या होगा? तो देखो क्या होगा। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, दिस मीन्स क्या? p टू द पावर, p इंटू वॉल्यूम का पावर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पे इसको साइड में लिख लेना कहीं, पी वी टू द इन्फिनिटी टू पावर कांस्टेंट। तो एक काम करो, आप यहां पे पूरे को हम लोग 1 बाई इन्फिनिटी पावर कर देते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकली 1 बाई पूरे का पावर 1 बाई इन्फिनिटी कर देंगे। जैसे पी वी टू द पावर इन्फिनिटी का पावर 1 बाई इन्फिनिटी, कांस्टेंट का तो कुछ भी पावर करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये पावर अंदर जाएगा, तो प्रेशर का पावर 1 बाई इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम लोग। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा वॉल्यूम टू द, अच्छा इन्फिनिटी कैंसिल, तो वॉल्यूम का पावर 1 रह गया सिर्फ, इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0, तो ऑटोमेटिकली p टू द पावर 0 इंटू v इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब p इक्वल टू पावर 0, ये कितना हो जाएगा? 1, तो इसका मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। और वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? दिस इज आइसोकोरिक। तो बस मैं आपको एक एविडेंस, एक सबूत दे रहा था कि ये जो इक्वेशन है ये सारे प्रोसेस को अपने अंदर समाहित कर लिया है। ये 4 तो आप पढ़ रखा है आपने, तो इसलिए मैंने पहले उन 4 को यहाँ से निकाल के दिखाया कि देखो ये चारों इसी से। x इक्वल टू 0 रखने पे आइसोथर्मल आ गया, x इक्वल टू 1 रखने पे आइसोथर्मल, x इक्वल टू 0 रखने पे आइसोबारिक, x इक्वल टू गामा रखने पे आपका एडियाबेटिक, x इक्वल टू इनफाइनाइट रखने पे थोड़ा कैलकुलेशन के बाद ये क्या आ गया? आइसोकोरिक। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक एक जनरल इक्वेशन है जिसमें सारे प्रोसेस को ही हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से राइट डाउन करो, फिर मैं कुछ बात बताता हूं इसके बारे में। अब दोस्तों हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए उसके डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में निकाल के अभी बताऊंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा। लेकिन आप एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप से और कि आप जो आउटकम है उसको आप डायरेक्ट याद करेंगे, तभी जाके आपको एग्जाम में आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखो पॉलीट्रॉपिक का क्या अपना फॉर्मूला निकल के आया, जो इसका जनरल इक्वेशन है ये हमने डिफाइन किया बच्चों, पी वी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जहां x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब इस प्रोसेस के लिए वर्क कैसे निकालोगे? तो अभी मैं जानबूझ के ये कर रहा हूं ताकि आप इसके बाद वो 5 प्रोसेस के अलावा आप कोई भी प्रोसेस आप सॉल्व कर सकते हो। समझ गए ना? तो देखो सबसे पहली बात है, आप वर्क पहले निकालते हैं। इसके लिए हम लोग एक एक करके सारे चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम लोग इस प्रोसेस के लिए वर्क ही डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय गैस, है ना। तो वर्क कैसे निकालेंगे? तो बच्चों वर्क का जो जनरल फॉर्मूला है आप जानते हो, वर्क इक्वल्स टू होता है पी डी वी। ओके,
पी डी वी, वर्क का यही फॉर्मूला होता है। तो आप प्रेशर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ इक्वेशंस डिराइव कर दे रहा हूँ, आप ध्यान देना। जैसा कि आप दिया हुआ है आपका, जैसा कि पॉलीट्रॉपिक के लिए आप देख रहे हो कि पी वी एक्स इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। अब एक काम करो बच्चों, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो डी पी वी एक्स अपॉन डी वी, ओके, इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब ये प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, फिलहाल मैं यही मान के चलूँ क्योंकि तभी तो जनरल रिजल्ट आएगा अपना। तो P बच्चों आगे आ जाएगा, एक बार P को कांस्टेंट करोगे तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करो, अब फिर वॉल्यूम को आगे करके प्रेशर को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है ना बात क्या हो रही है यहाँ पे। तो P डी वी डी एक्स अपॉन डी वी, ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, v टू द पावर x और डी पी बाई डी वी। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं वो बहुत आराम से आप देख सकते हो। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा ना बच्चे, ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो पावर को आगे कर लो, तो x इंटू पी है ना, और डी वी का पावर, v का पावर क्या हो जाएगा, x माइनस 1। पावर में से एक घट गया और उसी से आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे तो सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट, तो इसको ना उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो डायरेक्ट, इसको हम लोग उधर भेज दे रहे हैं। तो ये इधर आ गया आपका माइनस वी एक्स और दिस इज डी पी अपॉन डी वी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ये क्या निकल के आ रहा है, तो इधर आ गया बच्चों एक्स पी वी टू द पावर एक्स माइनस 1 एंड दिस साइड आप देख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस वी टू द पावर एक्स और डी पी अपॉन डी वी। अब जरा देखो, अब ये और ये कैंसिल होके सिर्फ v बचेगा, वो भी v इधर बचेगा। कहोगे कैसे, तो देखो मान लो x को कुछ देर के लिए आपके समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मान लो x की वैल्यू 6 है, तो इधर v टू द पावर 6 हो गया और इधर 6 में से 1 गया तो 5, इधर v का पावर 5, इधर v का पावर 6। तो v का पावर 5 से v का पावर 6 कैंसिल हुआ तो सिर्फ एक v बचा कि नहीं बचा इधर बच्चों। ये देखो इससे कैंसिल करोगे, इससे जस्ट एक पावर कम है तो ऑटोमेटिकली कट के यहाँ v बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका, तो x इंटू पी इक्वल्स टू माइनस, ठीक है ना, v डी पी अपॉन डी वी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। चलो अब dv को ना इधर ले आओ वापस, तो x पी डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी। ये आपका एक टर्म आ गया। एक इक्वेशन अपने पास और है, हम लोग हमेशा जानते हैं बच्चों कि कोई भी गैस PV इक्वल्स टू nRT को तो फॉलो करेगी ही करेगी आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में। तो अब इस इक्वेशन को भी एक काम करो, दोनों तरफ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, और इधर डिफरेंशिएट करोगे तो NR कांस्टेंट है आपका, तो dt बाई dt क्या हो जाएगा 1, ठीक है। मैं चाहता तो इनको डायरेक्ट यहां से यहां लिख सकता था, लेकिन आप हर मैथ के भी स्टूडेंट हो, बायो के भी हो, तो सबको आपको उस हिसाब से समझना है, मैथमेटिक्स भी थोड़ा देखना है। अब ये दोनों वेरिएबल मान के चल रहे हैं हम लोग, तो एक बार प्रेशर को आगे लोगे तो P डी वी अपॉन डी टी और दूसरी बार V डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू N इंटू आर, ठीक है, N इंटू आर, सिर्फ N इंटू आर, डी टी तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ डी टी से इधर भेज दो। तो बच्चों ये जो अपना निकल के आ रहा है P डी वी, सॉरी ये जो कैलकुलेट होके आ रहा है पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू एन आर डी टी, ये इक्वेशन आ गया। अब आपके सामने दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। अब अपना काम कैसे हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो सीधी सी बात है, आप इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे लाओ। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस लाइन को रब कर दे रहा हूँ, स्पेस की कमी रहती है बच्चे। तो देखो यहां से आप लिखो सबसे पहले P डी वी और ये है V डी पी, और V डी पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V डी पी इक्वल्स टू, ये माइनस इधर भेज दो, तो V डी पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस x P डी वी, है ना,
बात समझ रहे हो ना? ये VdP की जगह इस इक्वेशन में यहां से हमने पुट कर दिया किसको? VdP को। कहां पे? यहां पे ले जाके। तो VdP इक्वल्स टू, ये माइनस इधर भेज दोगे तो क्या लिख सकते हैं? PdV माइनस एक्स PdV किसके जगह? VdP के जगह, इक्वल्स टू क्या हो गया? NRDT। NRDT। अब यहां पे किसको कॉमन ले लोगे बच्चों? तो यहां कॉमन ले लोगे आप PdV को, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, बस आंसर आ गया। NRDT। NRDT, ठीक है। अब यहां से PdV इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? PdV इक्वल्स टू, देखो भाई ये अपना कैलकुलेट होके आया, तो PdV इक्वल्स टू NRDT अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको उठाओ और अपने को निकालना क्या है? वर्क। अब देख रहे हो ना कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है अपने को, तो फटाफट लिखो और फिर फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंचेंगे अभी। तो दोस्तों W इक्वल्स टू PdV था, और PdV की जगह हम लोग रख सकते हैं NRDT अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखो काम हो गया अपना। अब सीधी सी बात है, इसमें जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लो, NR 1 माइनस एक्स को बाहर निकाल लो, और ये रह गया सिर्फ dt का इंटीग्रेशन। अब एक वेरिएबल है सिर्फ टेम्परेचर, तो T इनिशियल टू T फाइनल। तो आज से याद रखेंगे, देखो अगर आपको पूरे कैलकुलेशन से बचना है, अब ये dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा TF माइनस TI, तो सीधी सी बात है TF माइनस TI, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स। दिस इज वर्क। अगर कोई चाहता है इसे प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में याद रखना तो भी हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू NR से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो NRTF माइनस NRTI ऑटोमेटिकली 1 अपॉन एक्स, तो ऑटोमेटिकली NRTF हो जाएगा बच्चों PF VF माइनस PI VI 1 माइनस एक्स। तो आप ये दोनों फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो ये पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन आया। अब मेरा क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा प्रोसेस याद करने के बजाय, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है बच्चे, लिमिटेड टाइम होता है, अगर आप ये वर्क का फॉर्मूला या तो ये दोनों अगर आप याद कर लेंगे, तो चाहे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ हो या प्रेशर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ हो, आप आराम से चुटकियों में वर्क निकाल सकते हैं, और ये कभी भी वैलिड है। इसको अगर हम लोग चेक कर लें तो देखो, अब जैसा कि अगर तुम्हें कुछ याद होगा तो तुम देख सकते हो, और इसका एक एक्सेप्शन है, एक जगह ये नहीं लगेगा, मैं बताऊंगा कहां पे। अब जैसे आइसोबारिक के लिए अभी हमने x की वैल्यू 1 ली थी ना, अभी आप पॉलीट्रॉपिक में आइसोबारिक के लिए x का वैल्यू क्या लेते हैं? 1, तो देखो सॉरी x की वैल्यू 0 लेते हैं, है ना, तब ना बच्चों देखो आइसोबारिक में PVX इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अगर x की वैल्यू 0 लोगे तब ना ये हो जाएगा 1, तो प्रेशर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। दिस इज फॉर आइसोबारिक। तो x की वैल्यू 0 लोगे तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो NR डेल्टा T, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 तो सीधा हो गया NR डेल्टा T। तो आपको याद होगा आइसोबारिक में वर्क डन आता था NR डेल्टा T, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 आता था, वो भी आ जाएगा। कैसे? तो आइसोकोरिक में देखो, आइसोकोरिक के लिए x इक्वल टू इन्फिनिटी हम लोग रख रहे थे, कुछ देर पहले ही देखा था आपने, तो उस केस में वर्क डन इक्वल्स टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस इन्फिनिटी, है ना, 1 माइनस इन्फिनिटी। तो 1 माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये 0 ही आएगा। अब एक्सेप्शन क्या है? तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए, क्योंकि आइसोथर्मल के केस में ये अनडिफाइंड आ जाएगा। क्योंकि आइसोथर्मल के लिए अगर 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पे ये 1 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? 0, और ऊपर में भी 0,
ऊपर भी 0, तो 0/0 कैन नॉट बी डिफाइंड। 0/0 को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप याद रखना कि इस फॉर्मूला को यूज करते समय, मैं ये स्पष्ट लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, नॉट वैलिड फॉर x इक्वल्स टू 1, क्योंकि लॉग में आता है उसका। तो याद रखना 1x की वैल्यू 1 के लिए ये वैलिड होगा, लेकिन ये x इक्वल टू 1 के लिए ये वॉगडन का फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 0/0 कैन नॉट बी डिफाइंड, जबकि आप जानते हो कि आइसोथर्मल में वर्क होता है ना बच्चों। चलो अच्छा, अब ये एडियाबेटिक का, तो आपको याद होगा एडियाबेटिक का, तो एडियाबेटिक का भी तो वॉगडन आता था आपका, कितना आता था? सिंपल सी बात है, NR डेल्टा टी, और एडियाबेटिक के लिए x की वैल्यू गामा हो जाएगी, क्योंकि उसमें PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आप याद करो, मैंने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी आपके लिए, NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। तो आप इसे किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हो, चाहे x की वैल्यू 2/3 क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, x की मान लो कि, अब देखो कितना सिंपल आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। कल को दे दे कि कोई आइडियल गैस है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, PV² कांस्टेंट, तो बताओ वॉगडन की बात करेंगे तो x की वैल्यू 2 दी गई है, आप 2 पुट करके काम कर लो, नेगेटिव वॉगडन आ सकता है। आ रही है बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना आपके लिए। तो जल्दी से इसे राइट डाउन करो। तो दोस्तों अब यहां पे देखो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपका वॉगडन कैलकुलेट होके आया NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलो तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, अब इसके रिजल्ट को यूज करेंगे। तो W इक्वल्स टू NR डेल्टा टी 1 माइनस एक्स। आप इस फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉलीट्रॉपिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो भाई इसमें तो कोई नई बात सीखनी नहीं है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसके बारे में तो हम लोग सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इसे कभी भी NF/1/2 इंटू NR डेल्टा टी बच्चे, या NCV डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो तो कोई भी प्रोसेस हो उसमें फॉर्मूला आप यही लगाते हो, F/2 NR डेल्टा टी। दिस इज फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो यहां भी वैलिड है, ठीक है। चलो उसके बाद रही बात हीट की, तो हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। तो W की जगह आप ये पुट कर दोगे यहाँ पे, और डेल्टा यू की जगह तो आप हर जगह यही पुट करते हो। तो आप पॉलीट्रॉपिक में कितना हीट का एक्सचेंज हो रहा है ये भी कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। देखो Q के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, NC डेल्टा टी, जहां C आपका मोलर हीट कैपेसिटी है। तो C इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q अपॉन N डेल्टा टी। और Q की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दो, Q की जगह लिख सकते हैं W प्लस डेल्टा U अपॉन N डेल्टा टी। ठीक, ध्यान दे रहे हो, Q की जगह हम लिख सकते हैं W प्लस डेल्टा U अपॉन N डेल्टा टी। अब यहां से आप सुनो, अब देखो मैं एक फॉर्मूला निकालूंगा यहां पे। W की जगह लिखोगे NR डेल्टा टी 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस F/2 NR डेल्टा टी, और पूरे को डिवाइड कर दो N डेल्टा टी से। तो यहां से देखो N डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, और इसमें भी क्या करो R कॉमन ले लो। तो अब जो मैं तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, आप इसे अच्छी तरीके से याद रखना। R कॉमन ले लिया तुमने अगर, तो यहां आया F/2 प्लस F/2
प्लस और यहाँ क्या बचेगा 1/1 माइनस एक्स। आप ये फॉर्मूला याद करके रखोगे, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो, अगर मोलर हीट कैपेसिटी आपको बोल दे कि एक प्रोसेस है जो PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो बात मैंने बताई थी अभी, कोई गैस है जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो आप सीधा यहाँ 2 का 2 रख दो यहाँ पे, और फिर जो गैस होगा, गैस आपका कुछ भी हो सकता है, मोनोएटॉमिक तो मोनोएटॉमिक के लिए F रख दोगे, डायटॉमिक तो डायटॉमिक लिख दोगे। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए आपको कैपेसिटी भी निकल के आ जाएगी। तो अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया बच्चों, उसमें W पॉलीट्रॉपिक का वर्क और पॉलीट्रॉपिक की कैपेसिटी पूछी गई है। इन दोनों पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, तो वो आप याद रखोगे, फॉर्मूला याद रखो, ये बेहतर है ताकि आप फटाफट उसको यूज कर सको, ठीक है ना दोस्तों। चलो लिख लो इसे, और ये याद रखना कि अगेन ये वैलिड कब होगा, ये कब वैलिड होगा बच्चों, जब आप पॉलीट्रॉपिक का यूज कर रहे हो। चलो लिख लो। तो दोस्तों देखो, यहां मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो JEE मेन 2016 में आया हुआ है, ठीक है ना। अब ये पॉलीट्रॉपिक पे जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है, उसका सबसे बढ़िया एप्लीकेशन आप इसमें देखो। लिखा हुआ है कि ए आइडियल गैस अंडरगोज ए प्रोसेस इन विच इट्स मोलर हीट कैपेसिटी इज C। मोलर हीट कैपेसिटी क्या दी गई है उसकी बच्चों, C। इफ द गैस ओबे रिलेशन PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। मान लो उस गैस ने इस इक्वेशन को फॉलो किया प्रोसेस के दौरान, तो n की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। ये n नंबर ऑफ मोल नहीं है बच्चे, ये n उसका कोई मतलब पावर है, जो हमको जिसको हम लोग x बोल रहे थे वो यहाँ पे n है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखो और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन आपको इसी टर्म में बताना है। CPCV को तो पहचानते हो ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये जो C है ना, दरअसल ये C इस गैस की मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक। अब जिसने फॉर्मूला याद किया उससे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो। कर लिया ट्राई आपने? चलो देखो, मैं अब इसे सॉल्व करता हूं। अभी कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया था, वो फॉर्मूला था C इक्वल्स टू, याद करो, R और ब्रैकेट में था बच्चों F/2 प्लस, है ना, और क्या था 1/, देख लो, आप देखो फॉर्मूला क्या था अपना फॉर्मूला, F/2 प्लस 1/1 माइनस एक्स। यही था ना फॉर्मूला बच्चों। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूला को यहां हम लोग सीधा यूज कर लेंगे तो हो जाएगा काम, 1/1 माइनस एक्स। सीधी सी बात है, ये C रहने दो, R को अंदर भेज दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा F/2 प्लस R/1 माइनस n, क्योंकि PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो x की जगह n रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इसे पहचानो, ये क्या है। अगर फॉर्मूला याद होता आपको तो आप पहचान जाते। F/2R को हम लोग CV बोलते हैं, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि R इक्वल्स टू होता है CP माइनस CV, पता ही होगा आपको बच्चों। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग C, और इसकी जगह हम लोग लिख देंगे CV, और R की जगह लिख देंगे CP माइनस CV। अब ये सब आइडिया मेरे को कैसे लग रहा है, तो चॉइस को देख के, चॉइस इस तरीके से ही दिया हुआ है 1 माइनस n, क्योंकि हम लोगों को उसी फॉर्म में लेके आना है। अब एक काम करो, CV को इधर भेज दो। तो CV को अगर आप इधर भेज दिया आपने, ठीक है ना, तो CV अगर इधर आएगा तो C माइनस CV इक्वल्स टू CP माइनस CV अपॉन 1 माइनस n। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले आओ, ठीक है, और बाकी इसको इधर भेज दो। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस n इक्वल्स टू CP माइनस CV डिवाइडेड बाई C माइनस CV। ठीक है दोस्तों, अब
n को इधर ले आओ, इसको उधर लेके चले जाओ। तो इसको अगर इधर लेके आते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस सी पी माइनस सी वी डिवाइडेड बाई सी माइनस सी वी इक्वल्स टू n। अब इसे आप सॉल्व कर लो, बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम आपका c माइनस सी वी और ये यहाँ पे आ जाएगा c माइनस सी वी और ये माइनस सी पी और ये प्लस सी वी हो जाएगा। प्लस कैसे होगा, ये माइनस को प्लस कर देगा। आप सॉल्व करके देख लो, इक्वल्स टू n। अब यहाँ से देखो आपका ये सी वी कैंसिल, तो सीधी सी बात है n इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, तो n इक्वल्स टू आ गया c माइनस सी पी अपॉन c माइनस सी वी। तो देखो भाई एक बात समझो, हमारी बात ये समझो कि आपको किसी भी तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ये लोगों को बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा, लेकिन आपके लिए ये आसान हो गया क्योंकि आपने फॉर्मूला याद कर रखा है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, है ना। तो आप इसे राइट डाउन कर लो और फॉर्मूला को याद रखना अच्छे से। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका फाइनल कंक्लूजन, कहने का मतलब है कि हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये आपका 5 वो जो डिफाइंड प्रोसेस था प्लस ये, इन सभी को मिक्स करके इनका ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। ओके।